हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना का ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज आज हम रीडिंग करेंगे कि जो अभी फुल मून आ रहा है तो उसमें आपके पर्सन की क्या एनर्जी चेंज हो रही है। और अभी 10-10 पोर्टल ओपन हो चुका है तो उसमें आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चेंज आया है वो हम देखेंगे। तो गाइज आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है, तो आप एक बार जो है अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लिखा हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं कि फुल मून का क्या इफेक्ट आएगा आपके पार्टनर की एनर्जी में। यहाँ पर हमारे पास दो पाइल हैं। फर्स्ट पाइल है मेष, मिथुन, कर्क, तुला, मकर और कुंभ। दूसरी पाइल हमारे पास है वृष, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन। तो आपके पर्सन की राशि जिसमें पाइल में आती है वो चुन लीजिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगी आप दोनों ही पाइल देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है सन मून साइन का इफेक्ट हमारी लाइफ में ज्यादा पड़ता है, कभी सन का तो कभी मून का, तो कभी एनर्जी इसमें पीक हो जाती है, कभी एनर्जी इसमें पीक हो जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप दोनों ही पाइल देखें तो दी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहली पाइल जिन्होंने भी मेष, मिथुन, कर्क, तुला, मकर और कुंभ को चुना है उसकी हम रीडिंग देखेंगे। चलिए आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। क्विक एनर्जी अपडेट है, फटाफट हम चेक करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल एनर्जी देखो तो सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर के साइन बताना चाहूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। 12 की 12 राशि है, ठीक है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो चलिए गाइस ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में फैमिली का इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फैमिली है जो आपकी लाइफ को खराब कर रही है और इस फैमिली के पास में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ दोनों की खराब हो गई। और इनके पेरेंट्स या आपके जो है भैया भाभी, जो भी ननद, देवर, जेठ जो भी हैं, उनका इफेक्ट आपकी लाइफ में ज़्यादा है, क्योंकि आपके पर्सन जो है उनकी बातें ज़्यादा सुनते हैं, अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और फिर वो डिसीजन लेते हैं। जब वो जैसा कहते हैं वैसे ही डिसीजन लेते हैं, अपने माइंड का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में भी उन्होंने ऐसा ही किया था और अभी जो है अभी भी वो उन्हीं की सुन रहे हैं। बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं जो आपसे छुपा रखे हैं, उन्होंने बताए नहीं हैं। और उनके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा जो है लोग उनको आए दिन शिक्षा बांटते हैं, उनको बिना मांगे नसीहत देते रहते हैं, आए दिन उनको जो है आपके खिलाफ भड़काते रहते हैं और इसी की वजह से आपकी ये लाइफ खराब हुई है। अब जो बातें हुई हैं उससे जो है आप तो परेशान तो हुए ही हैं मेरे व्यूवर्स। आपके पर्सन को भी एहसास हो गया है कि इन लोगों ने मेरी लाइफ को खराब कर दिया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी फुल मून की एनर्जी से उनकी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है कि मैंने ये सब कुछ क्यों कर दिया, उनके कहने से मैंने अपनी लाइफ को क्यों खराब कर लिया। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि पास्ट में आप लोग जो है कुछ सिली हरकतें भी करते थे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि पास्ट में जो है आप लोग जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते भी थे, इक्वल गिव एंड टेक भी था, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन जो है आपसे अटेंशन पाना चाहते हैं। वही पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि पास्ट में जैसे वो अटेंशन पाते थे और या आप अटेंशन पाते थे उनसे, तो वही सब कुछ देखना चाहती हैं कि कभी वो आपको अटेंशन दे, कभी आप उनको अटेंशन दे, कभी आप सिली हरकतें करें, कभी वो सिली हरकतें करें। वही इक्वल गिव एंड टेक, वही हंसी मजाक, वही जो है नोटी हरकतें, वो सब कुछ करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप लोगों ने इतना सब कुछ किया था तो वो आज भी उनको याद आ रहा है और वही सब कुछ देखना चाहते हैं। जब उनकी फैमिली और आप लोग साथ में रहते थे और तब जो उनके साथ में आपने टाइम स्पेंड किया था वो याद कर रहे हैं।
तो इस फुल मून पर उनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, अपने पास्ट को लेकर के वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो अपने फैमिली से भी बात कर सकते हैं आपके बारे में, वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और या अपने फ्रेंड से वो बातें कर रहे होंगे, उनसे डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन वो गलत डिस्कस नहीं कर रहे आपको लेकर के, बहुत ही अच्छे से जो है आपके बारे में बातें कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप कितनी स्ट्रांग बोल्ड पर्सन हैं, जो मेरे ना रहने के बावजूद भी आपने अपनी लाइफ को इतने अच्छे से संभाल कर रखा है, आप इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को आगे ले जा रहे हैं, तो आपके ऊपर उनको नाज है, आपको वो अप्रिशिएट करते हैं लोगों के सामने, ना कि आपकी बुराई करते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने काफी टॉर्चर किया है, आपके साथ झूठ बोला है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, लेकिन अभी फिलहाल की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो कुछ हुआ उनका रिग्रेट भी है उनको, ठीक है। तो अभी वो आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बोल्ड बता रहे हैं, आपको स्ट्रांग बता रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा जो है हिम्मत वाला पर्सन बता रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। आप अगर हाउसवाइफ हैं तो भी आप अपने जो है बच्चों के साथ में किस तरह से अपने आप को जो है मैनेज करते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि वो थर्ड पार्टी में जो उनकी फैमिली है वहाँ पर हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई मदर इशू भी हो, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, या कोई ननद का इशू हो, या कोई देवर जेठ का इशू हो, भैया भाभी कोई भी जैसे बोलते हैं आजकल देवर जेठ को, तो उनका इशू मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कोई लेडी है जो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रही है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है उनके कहने से सारे काम करते हैं, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, उनके कहने पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, जो वो कहते हैं वैसा ही करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी बात को वो कभी भी नीचे गिरने नहीं देते हैं, उनको जो है प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उनके कहने से ही आपको छोड़कर गए थे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फैमिली का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा फैमिली का इफेक्ट आपकी लाइफ में है, और वो आपके साथ में फैमिली भी बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपने बच्चे देखते हैं। हो सकता है कि आपको एक लड़का और एक लड़की हो सकता है कि आपको 2 लड़कियां भी हो सकती हैं, और वो आपके साथ में जितना खुश रहते हैं ना, वो इस थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वहां पर जाने के बाद तो इन्होंने जो है अपने हर्ट को क्लोज कर लिया है, और किसी के लिए भी वो जो है प्यार नहीं दिखाती है, चाहे वो मदर फादर से रिलेटेड प्यार हो, चाहे वो भैया भाभी से रिलेटेड प्यार हो, चाहे वो बहन से रिलेटेड प्यार हो, लेकिन वो प्यार इनका जैसे कहीं खत्म ही हो गया हो, उन्होंने अपने अंदर दबा लिया हो, मतलब अब किसी से भी ठीक से वो रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब किसी को भी ठीक से रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी जिंदगी जो है जेल सी हो गई है, मतलब जेल में जैसे फंस जाते हैं ना लोग, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे जेल में वो बंद हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टक हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि लोग उनको बहुत ज्यादा सुनाते हैं, खरी खोटी भी सुना देते हैं, आपके बारे में भी सुना देते हैं, वो सबकी सुन रहे हैं और वहां पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो बात तो कर रहे हैं अपनी फैमिली से या अपने दोस्तों से, लेकिन वो बहुत ज्यादा सैड की एनर्जी में भी हैं, खुश नहीं है वहां पर। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ ही अपना जो है एक संसार देखते हैं, आपके साथ सारी खुशियां देखते हैं, आपको वो खुशियां देना भी चाहते हैं अभी फिलहाल जो है, और आपसे ही जो है अपनी खुशियां देखते हैं, आपको अपना विश कम ट्रू देखते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको वो बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग पर्सनैलिटी देखते हैं। हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, नहीं भी हो तो आप अच्छे से अपनी लाइफ में मैनेज करके चल रहे हैं, तो वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइस, हो सकता है कि पास्ट में आपने उनकी बहुत ज्यादा केयर की हो, वो भी उनको याद आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वो अभी आपके प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड भी हो रही है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो आपको पाना चाहते हैं, आपसे ही अपना संसार देखते हैं। और कभी कभी वो ऐसा भी सोचते हैं कि आप जो है उनके साथ में बहुत रूड बिहेव करते हैं, ऐसा भी सोचते हैं कि मैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा लूं, मैं आपके साथ में हैप्पी लाइफ तो बनाऊं, लेकिन आप कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं, कंट्रोलिंग नेचर के जाते हैं, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है, और इसकी वजह से भी उनको थोड़ी टेंशन हो रही है, ठीक है। और इसी वजह से ये जो थर्ड पार्टी है आपके रूड बिहेवियर से, आपके कंट्रोलिंग नेचर से थर्ड पार्टी फायदा उठा रही है, इसलिए आप अपने नेचर को चेंज करिए, क्योंकि आपके पर्सन भाग भाग करके उनके पास जाते हैं। अगर ऑन ऑफ की सिचुएशन में है तो वो भाग भाग करके जाते हैं कि मुझे उसने ये कहा, मुझे उसने वो कहा, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स हैं, क्योंकि बचपन से उनके साथ रह रहे हैं, तो वो छोटी छोटी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, बचकानी हरकतें करती हैं, बचपन जैसे बचपन अभी भी उनके अंदर हो ऐसा भी वो हरकतें करते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाना चाहिए ताकि आपकी लव लाइफ बेटर हो सके, और उनके सामने जो है अपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे उनको ऐसा लगे कि ये मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं मैसेज आपके पर्सन की आपके लिए।
फर्स्ट वाइल के लिए क्या मैसेज है? देखिए, वो कह रहे हैं कि आप मेरा वेट करिए। वो अभी नेक्स्ट स्टेप लेने में बहुत डरे हुए हैं। उनको लगता है ना कि आप कभी रूड बिहेव करें तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि मैं कमिटमेंट देने में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, यानी कि मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। वो एक पल भी आपको नहीं भूल पाए हैं। यू आर सो स्पेशल। वो कह रहे हैं कि हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे आपके साथ बिताए हुए वो हर पल याद आ रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था, सेम रीडिंग है, वही बातें मैंने बताई थी, वही यहाँ पर जो है मैसेज में मिली हैं। तो ये थी फर्स्ट फाइल की रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है, वृष, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन, उनकी हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन की जो है फुल मून के टाइम में एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि कितने लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मेरे से, और फिर मैं आपको जो है सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, कैसे कांटेक्ट करना है, क्या कुछ करना है। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर मिल जाएंगी अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो, ठीक है। बॉटम डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स और हैप्पी फैमिली का 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, आपके पर्सन के मैं साइन बताना चाहूँगी यहाँ पर। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 12 की 12 राशि है यहाँ पर, ठीक है। मुझे तो यहाँ पर गाइस ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की साइकिल कंप्लीट हो गई है। जो अभी पेनफुल साइकिल चल रही थी आपकी, आपको बहुत ज़्यादा दुख मिले हैं ज़िंदगी में, ज़्यादा पेन आपको देखने को मिला है अपनी लाइफ में, हर कदम कदम पर आपको ठोकरें मिली हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये पेनफुल साइकिल जो है आपकी एंड की तरफ गई है और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी जो है आप एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये बताता है कि आपकी एक नई साइकिल शुरू होगी। आपके पर्सन जो आपको बिना बताए चले गए थे, उनका दिल आपके पास में ही अटका हुआ है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अभी लव का ऑफर देना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो अभी भी जैसे 2021, 23, 25 के आसपास के जो एनर्जी होती है, यंग एनर्जी, उसी तरह की एनर्जी वो शो कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि थोड़ा सा वो वर्क में भी जगल कर रहे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अपने फाइनेंस पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस्ड हैं और उनके थॉट्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहे हैं, वो जगल कर रहे हैं अपने थॉट्स में भी। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। वो सपना जो देखा था उन्होंने कभी आपके साथ में हैप्पी फैमिली बनाने का, वो पूरा करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी साइकिल जो है कंप्लीट हो गई है और अभी जो है आपकी तरफ कॉल टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन की तरफ या आपकी तरफ जो है कोई न कोई जॉब का ऑफर भी आ सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई आप नई स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई जॉब में जा सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई आपके पास में कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी नर्चरिंग और केयरिंग पर्सनैलिटी हैं और हो सकता है कि आपने एक जॉब जो है छोड़ दी हो और आपके पास में दूसरी जॉब का भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ने जॉब छोड़ी हो तो उसमें भी उनको जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस कि ये कर्मास उनके क्लींच हो गए हैं। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उन्होंने जो है गुड को सरेंडर कर दिए हैं, आपके ड्रीम ले रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई
दे रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि वो आपके लिए काफी पैशनेट फील कर रहे हैं। अभी अट्रैक्शन अटैचमेंट आपके प्रति बढ़ रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको बहुत ही सुंदर देखते हैं, बहुत ही बोल्ड और बहुत ही स्ट्रांग देखते हैं, बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग पर्सनैलिटी देखते हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो आपको अपना सोलमेट देखते हैं, वो आपको अपना सोलमेट देखते हैं, आपके प्रति अट्रैक्शन अटैचमेंट फील करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो जो है इक्वल गिव एंड टेक प्यार में चाहते हैं। ये लव का ऑफर आपको देना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी डर लगता है कि जब मैं नो कांटेक्ट में चला गया, उसके बाद में किसी ने उनको अप्रोच किया और किसी के साथ मेरे पार्टनर चले गए तो फिर मैं क्या करूंगा। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनको टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है कि मेरे पार्टनर अगर मुझे छोड़कर चले गए तो फिर हाथ मलते ही रह जाऊंगा। मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से वो काफ़ी जो है आपके प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, काफ़ी अटैचमेंट फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं। वो आपको जो है ऐसा भी देखते हैं कि आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, या वो खुद भी हार्ड वर्क कर रहे होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई जो है टीचर हो सकती है, आपके पार्टनर टीचर प्रोफेसर हो सकती हैं, कोई काउंसलर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। या तो आपके पर्सन इस फील्ड में हो सकते हैं, या आप इसी फील्ड में हो सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लवर का कार्ड है, आप लोगों में प्यार बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो इसी वजह से चेंज हो रही है कि कहीं आप मेरे हाथ से निकल गए तो क्या होगा, और वो आपको जो है स्पाई भी कर रही हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो आपको स्पाई करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ देखते हैं, और वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अटैचमेंट फील कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि गाइस फिलहाल जो है वो एक्शन लेने के मूड में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो है डर रहे हैं। वो आपको प्रपोज तो करना चाहती हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो कोई कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अट्रैक्शन तो फील कर रहे हैं आपके प्रति, और आपको सोलमेट देखते हैं, आपको अपना लवर देखते हैं, और वो आपको प्रपोज भी करना चाहती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है उनका ध्यान ज़्यादातर तो फाइनेंस के ऊपर ही है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट देने के मूड में अभी फिलहाल नहीं है। चलिए अभी हम उनकी तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं। देखिए गाइस, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। जॉब मैंने बताया था, कोई उनको जॉब ऑफर भी मिल सकता है, या अपने जॉब पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। फाइनेंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मई हो सकता है कि आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो मई में, ठीक है। अप्रैल हो सकता है, अप्रैल भी आपके लिए जो है लकी हो। कोई एनिवर्सरी हो सकती है, आपका जो है बर्थ मंथ हो सकता है। मैच्योर मैन, जिनसे आप डील करते हो मैच्योर पर्सन है। गिफ्ट, वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या आपने कभी उनको गिफ्ट दिया होगा। वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही हैं अपने प्यार का इजहार करने में। मूडी, थोड़ा सा मूडी किस्म की इंसान है, या आपका मूड चेंज होता होगा। कॉल या टेक्स्ट मैसेज, मैंने बताया था आपको कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर एकदम एक्यूरेट जो है मैसेज निकला है। कॉल या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। पास्ट लाइफ, देखिए वो आपके साथ में अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन देखते हैं, तो यहाँ पर लवर का कार्ड है, यहाँ पर सोलमेट है। आप तो कई जन्मों का साथ होता है, सोलमेट का भी और लवर्स का भी, ठीक है। तो यहाँ पर वो देख रहे हैं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है हमारा, ठीक है। तो ये थी आपके पर्सन की तरफ से मैसेज। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।